मणिपुर चक्र जागृत करने की सही विधि बता रहा हूँ। ये मणिपुर चक्र है, वह बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है। 6 चक्रों में ये मध्य में स्थित है। 6 चक्र है शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, विशुद्ध और ये आज्ञा। इनमें से ये जो है बीचों बीच में नाभि में स्थित है। किसमें स्थित? हमारी नाभि है ना, इसमें ये स्थित है, इसलिए इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। ये सूर्य चक्र भी कहलाता है। जब महाकुंडली के चरण कमल कंकुपग मणिपुर चक्र में पड़ते हैं तो ये चक्र अपने आप, इसका जो कपाट बंद होता है, वो माँ के चरण कमलों का इतना प्रभाव है कि वह शीघ्र ही चरण कमल के जो पड़ते ही इसके द्वार खुल जाते हैं, और द्वार खुलते ही सब सिद्धियों के भंडार, सब निधियों के भंडार, सब विद्याएं अपने आप ही प्रकट हो जाती। इतना जो है इस मणिपुर क्यों नाम है? माँ का स्वागत करने के लिए ये मणिपुर चक्र का जो आंगन है वो मणियों से, रत्नों से अलंकृत है। सजा हुआ अल्पना चित्र जिसे कहते वो है। पीठिकाओं पर सैकड़ों, हजारों, कोटि जो पलाश के पुष्प के दीपक जले हुए होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और माँ के अंदर इतना तेज है कि 3 प्रकार की अग्नियां किया, 13 प्रकार की अग्नियों का तेज ऊर्जा माँ के अंदर समाहित होती है। और जो साधक इस चक्र में माँ का ध्यान करता है, कुंडली का, उसके शरीर में भी माँ का तेज अपने आप समाहित हो जाता है। ये चक्र जागृत हो जाता है और साधक ऊर्जावान, तेजवान, प्रतिभावान, विद्वान आदि सब कुछ बन जाता है। इतना माँ का तेज है। इतनी माँ की आपको साधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको स्नान करके शरीर शुद्ध कर दो, आसन लगा दो, और आसन के ऊपर सामने दीपक रखो, अगरबत्ती रखो, आंखें बंद कर लो, पद्मासन में बैठ जाओ, और पद्मासन में बैठ करके माँ का ध्यान करो, कुंडली माँ का ध्यान करो। और कुंडली माँ का ध्यान करके ये जो है बीज मंत्र, इसका रम है। क्या है इसका बीज मंत्र? है रम वही चैतन्य स्वाहा। ये इधर से बैठ गए, आंखें बंद कर लो, पद्मासन लगा लो, सुखासन बैठ जाओ, और ऐसे इसकी मुद्राएं रख लो। ये मुद्रा देख लो, ये अंगुली है, ये तीसरी अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली के अंदर अंगूठा यूं मिला दो, यूं मिला करके यूं बैठ जाओ। और उसके बाद में बोलो राम वहीन चैतन्य स्वाहा, रम वहीन चैतन्य स्वाहा। ये इसका मंत्र है भाई। सुबह बोलो, ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे, सूर्योदय के पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद में दोपहर में भी आप जो है जप कीजिए, और उसके बाद में सायंकाल में भी आप, ये संधिकाल कहलाते हैं, इस समय में भी आप इसका जाप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी और मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। और मणिपुर चक्र जब जागृत हो जाएगा तो मनुष्य जो है साधक इतना तेजस्वी हो जाएगा। तेज अग्नि का है, इसको अग्नि चक्र भी कहते। क्या कहते हैं? ये अग्नि चक्र भी कहलाता है, ये सूर्य चक्र भी कहलाता है, और ये जो है नाभि चक्र, क्योंकि नाभि के अंदर इसका स्थान है इसलिए नाभि चक्र भी कहलाता है। और भाई अग्नि चक्र है तो अग्नि वो नहीं जो चूल्हे में जलाई जाती, ये अग्नि वो है जो सारे ब्रह्मांड को, किसको? सारे ब्रह्मांड को प्रज्वलित करती है, प्रकाशित करती है। तो यही हमारी अग्नि, ये जो नाभि में है, नाभि चक्र जो अग्नि चक्र कहलाता है, ये अग्नि चक्र कहलाता है। तो ये जो हमारा ये पिंड ब्रह्मांड है ना, जैसे ब्रह्मांड है
वो सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ से लेकर के और ये पांव के पतले तक 3.5 हाथ का पिंड ब्रह्मांड कहलाता है। और वो सारी चीजें, पर्वत, ऋषि, नदी, नाले, जो कुछ भी तारे, आकाश, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वो सभी भी इसी में है। तो ये सूर्य जो है चमकता है, वो सूर्य इसमें चमकता हुआ इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऊर्जावान करता है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है, नाभि चक्र, सूर्य चक्र, या जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, तो सारा ब्रह्मांड, ये पिंड ब्रह्मांड जागृत हो जाता है, ये चेतन हो जाता है भाई। इसलिए ये मुख्य है, ये सर्वश्रेष्ठ जो है चक्र है, क्योंकि ये दोनों बीच में है, सूर्य चक्र। और सूर्य चक्र के अंदर जो है त्रिभुज है, क्या है ये यूं नीचे त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर जो है 3 जो है, इसके अंदर जो 10 पंखुड़ियाँ, कितनी पंखुड़ियाँ, इस चक्र के अंदर 10 पंखुड़ियाँ है, और उस पंखुड़ियों का रंग नीला, कैसा है, नीला है। और उस त्रिभुज के अंदर क्या, ये रम बीज है। कौन सा बीज है, रम बीज का मतलब अग्नि बीज। कौन सा बीज, अग्नि बीज। और ये जो 10 मैंने बताए पंखुड़ियों के दल, इस मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां होनी, उन 10 पंखुड़ियों के ऊपर जो है ये ध्वनि बीज है, ड ढ ण, त थ द ध न, और पम फम, ये 10 ध्वनि बीज प्रकाशित होते हैं। स्रोत है कितने, इसमें कितने जो है दल हैं, इसमें 10 दल हैं कमल के। कितने, उन 10 कमल के दलों के ऊपर कौन से ध्वनि बीज लिखा हुआ, देखो वापस देखो, डम ढम णम, 3 हो गए, तम थम दम धम नम, ये 8 हो गए, और डम ढम नम ये जो है 10 हो गए, 10 बीज। ये ध्वनि, ये स्रोत है शक्ति के, ये ध्वनि बीज शक्ति के स्रोत हैं। और ये रम जो है बीज है, अग्नि बीज, इसका जाप करने से, केवल आप अगर इतना मंत्र नहीं बोल सकते हो, रम वन चैतन्य स्वाहा, ये नहीं बोल सकते हो, तो अग्नि बीज का ही उच्चारण कीजिए, ऐसे बढ़ जाएगी। पद्मासन लगा दी, ये इसमें मुद्रा ही होगी मध्यमा। कौन सी, ये मध्यमा, ये मध्यमा, ये मुद्रा हो, इसको मुद्रा कहते हैं। इससे गर्मी होती, क्या होती है, तो ये लगा दीजिए, और फिर आप बोलिए रम 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 रम, ये मणिपुर चक्र जागृत हो जाए। अरे मणिपुर का मतलब मणि है, मणिपुर का मतलब क्या, मणि है, गुम्फित है। ये माला पहने हुए माँ के 10 ध्वनि यंत्रों, बीजों की, ये 10 ध्वनि चीज बताए मैंने, ये समझ लीजिए माला 10 ध्वनि बीजों की माला माँ कुंडली पहने हुए रहती है, या 10 जो है ज्ञान के, 10 ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके स्रोत है, 10 ऊर्जा के स्रोत हैं, वही इसको अग्नि यंत्र भी कहते हैं। ये जो है चक्र अग्नि चक्र भी कहलाता है। अग्नि चक्र क्यों कहलाता है, ये मैं बता, इसका काम क्या, पहले तो ये बता दो। ये जो है समान वायु होती है। कौन सी वायु होती है, समान वायु का मतलब जो आप भोजन करते हैं, वो सारा भोजन ये क्या कर देता, पचा देती। जो नाड़ी इसमें 10 नाड़ी है, कितनी नाड़ी है, मैंने ध्वनि बीज बताए, 10 नाड़ी। 10 नाड़ियों का काम क्या, जो भी आप भोजन करेंगे वो भोजन पच जाएगा, और पच करके क्या बनेगा, रस बनेगा, और मांस बनेगा, रक्त बनेगा, और रक्त का रस बनेगा, रस का फिर वीर्य बनेगा, और वो सारे शरीर में ओज प्रवाहित होकर के प्रभावान, तेजवान साधक, तेजवान बन जाता है, ऊर्जावान बन जाता है। तो ये इसका काम है। रम का उच्चारण करने से इतना जो है प्रभाव पड़ता है। तो देखो ये अग्नि बीज इसे क्यों कहते हैं, अग्नि का मतलब अग्नि, ये जो है
सारे ब्रह्मांड को, पिंड ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, प्रज्वलित करती है। तो इस अग्नि के जो है एक पत्नी है, जिसको कहते हैं अग्निदेव की पत्नी है, जिसको कहते हैं स्वाहा। और अग्निदेव के 3 पुत्र हैं, एक पवन, एक पवमान और एक शुचि। और कहते हैं कि इस अग्निदेव के 49 पौत्र हैं। ये 10 जो पवन है ना, ये 10 पवन भी हैं इसके, और 49 पौत्र हैं। मुख्य 10 पौत्र हैं, 49 पौत्र हैं। और कहते हैं कार्तिकेय भी, कौन? कहते हैं कि कार्तिकेय भी इनका पूरा नाम लिखा हुआ इनका पुत्र है। गुजरात के अंदर सरस्वती नदी के किनारे पर प्रभास नाम का क्षेत्र पवित्र है, तीर्थ स्थान है इसका। और यही जो है श्रद्धा श्राद्ध का स्थान है, ये पवित्र स्थान है भाई। तो इसकी साधना हमें करना चाहिए। किसकी साधना करना चाहिए? मणिपुर चक्र की। कितने नाम है इसके? नाभि चक्र। क्यों नाभि चक्र? नाभि में है। और क्यों इसका नाम है सूर्य चक्र? यहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है और इसका नाम है। ये इतने नाम इसके हैं भाई। तो हमें जो साधक को प्रतिदिन अगर कुंडली जागृत करना है, तीसरा, और कुंडली का तो इतना प्रभाव है रे, एकदम माँ जब मूलाधार में स्वादिष्ठान में रहती तो रक्तमांस तो सब चट कर जाती है ना, है। और जब इसमें आती है तो तेज को, किसको? तेज को भी चट कर जाती है। लेकिन वो फिर तेज जब साधना करता है साधक, तो सारा माँ का तेज वो किस में समाहित हो जाता है? साधक में समाहित हो जाता। उसका मतलब ये जागृत हो गया। ये जो है ना, ये जागृत हो गया। इसके जागृत होने से शरीर उष्मावान बन जाता है। देखो बुद्धि भी प्रखर होती है, अग्नि से बुद्धि प्रखर होती। और देखो अब इसका आधार बताता हूँ। इसके 10-12 आधार है। आधार का मतलब ये कहाँ स्थित है? नाभि में स्थित है। और कैसा इसका त्रिकोण है, रम है, दल है। और इसके अंदर जो पवन, कौन सा पवन है? समान वायु। कौन सी वायु? समान। ये 10 क्या, इसमें छोटी छोटी हजारों नाड़ें निकलती है। वो जो शरीर का रस है, ऊर्जा है, वीर्य, वो सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। और इसका जो है देवता कौन है? भगवान शंकर, रुद्र। कौन से? रुद्र भगवान इसके देव हैं रे। कैसे देव है? देखो कैसा उनका रूप है। देखो कपूर के समान गौर वर्ण है। पीतांबर, पीतांबर नहीं बागंबर। कौन सा? स्वर्णिम बागंबर पहने हुए हैं और भस्म रमी हुई है और सफेद दाढ़ी है। ये भगवान रुद्र का रूप है। इस रुद्र के रूप में हमें ध्यान करना चाहिए 3 ही काल में। कितने काल में? पंचोपचार पूजन करके 3 ही काल में इसका जो आपको ध्यान करो। और इसकी देवी लाखनी, कौन सी है? लाखनी देवी, सिद्धि देवी, वो सिद्धि दे देती। लाखनी देवी का ध्यान, हरा जो है वस्त्र पहनती है, हाथ में कई प्रकार के शस्त्र हैं, उसका मुख प्रभावान है। उसकी साधना करने से ये जो है सिद्ध हो जाता है। और तेजस्वी है। इसका मेढ़ा वाहन है। कौन सा वाहन है? मेढ़ा। मेढ़ा जान तो भेड़ा, भेड़ा कहते हैं ना, मेष जिसे ज्योतिष में कहते हैं, वो सिर से लड़ता है। किससे लड़ता है? सिर से। तो इसमें साधक का सिर भी मजबूत हो जाता है। साधक जो है, इसमें इतनी प्रेरणा मिलती है साधक को कि वह अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी विद्युत गति से जो आगे बढ़ता है। कौन सी गति से? अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए वह विद्युत गति से साधक आगे बढ़ता है और आखिर में उसको सफलता मिलती है। मणिपुर चक्र जब सिद्ध हो जाता है तो उसका इतना प्रभाव है रे। और जो है साधक 6-8 घंटे तक क्या करता है? चित्त लेटे रह सकता। कितने? और सबसे बड़ी बात तो इसमें अमृत का घट है। आपने रामायण की कथा सुनी हो तो विभीषण ने कहा था, अरे भगवान राम जी, इसके घट में अमृत घट बना हुआ है, नाभि में भरा हुआ है, वो तोड़ो। इसी प्रकार जो है साधक की नाभि में भी अमृत रहता है।
क्या रहता है? इस नाभि चक्र में अमृत है। विभीषण ने राम जी को कहा, राम जी इस रावण की नाभि में अमृत घट है, जब तक आप इसको अमृत घट को फोड़ेंगे नहीं तब तक ये मरेगा नहीं, इसलिए आप इसको बाण से फोड़ दीजिए अमृत नाभि के अंदर अमृत घट को। तो भगवान ने नाभि के अंदर जो तीर चलाया और अमृत घट जो फूट गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो वे इसी प्रकार जो साधना करेगा ना, शास्त्रों में लिखा हुआ, सब वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नाभि चक्र में अमृत है। क्या है? अब आप इसकी साधना करोगे तो ये अमृत का घड़ा भरा रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार रावण का घड़ा फूट गया वैसे फूट जाएगा। इसलिए आप इसकी साधना करो नाभि चक्र की। और विधि मैंने बताई, आंखें बंद कर लीजिए, आसन बिछा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए और एक ही साधना करते रहिए। राम 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 है इसका बीज मंत्र। कौन सा है? अमृत बनेगा, नाभि में अमृत बनेगा, और जब अमृत बनेगा तो आपका सारा शरीर अमृतमय बन जाए। क्या बन जाएगा? सारा शरीर आपका अमृत। इतना प्रभाव इस मणिपुर चक्र का है, नाभि चक्र का है, सूर्य चक्र का है। और सबसे महत्वपूर्ण चक्र क्यों है कि सब चक्रों के मध्य में देखो, इसके ऊपर अनाहत, ये विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और नीचे जो है वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, और बीचों बीच में ये है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, सूर्य, अग्नि सब इसके अंदर वास करते। और रुद्र ग्रंथि है शरीर में, 3 गांठें हैं सूक्ष्म शरीर में। कौन सा? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों में से एक ग्रंथि ये खुल जाती है। और ये जो है तम और राजस, इसमें राजस सिद्धि प्राप्त होती है, भौतिक सुख। कौन सा सुख? भौतिक सुख इससे प्राप्त होता है भाई। इसलिए हमें इसकी 3 काल में साधना करनी चाहिए। 3 काल में आप साधना, प्रातः, दोपहर और मध्याह्न आपकी साधना करोगे तो आपको अवश्य ही सिद्धि हो जाएगी और मणिपुर चक्र जो है सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी भौतिक और मोक्ष मार्ग के ऊपर आप आगे प्रवाहित प्रोग्रेसर होंगे, बढ़ेंगे आप। हमें आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और आप जो है हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए।